बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FUSC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये इस सिलसिले की 3rd वीडियो है। ठीक है, पहली 2 वीडियोज़ अगर किसी स्टूडेंट्स ने वॉच नहीं की तो वो ज़रूर वॉच कर लें और easycam4u.com वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ पर आपको PBA प्रिपरेशन का जो है वो टैब नज़र आएगा और उस पर आप क्लिक करें तो PBA से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। ये इस तरीके से हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल यहाँ पर आपको एक PBA प्रिपरेशन का टैब नज़र आएगा। ठीक है, इसको आप क्लिक कर लें तो यहाँ पर आपको जो भी लेक्चर्स अपलोड हुए होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर मैं अभी इसकी जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, उसकी PDF भी जो है वो अपलोड कर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ने जो है इस वीडियो को मिस नहीं करना क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको आज जो हम एसिड रेडिकल्स डिस्कस करेंगे वो कंप्लीट आपको जो है वो सारे के सारे टेस्ट, वेट टेस्ट, ड्राई टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, बल्कि आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, साथ साथ जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं वो भी आपने नोट डाउन करनी है क्योंकि वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना चीज़ों को आपस में रिलेट करके रखी जाती हैं ताकि आपको जो है वो चीज़ें याद करने में, मेमोराइज़ करने में जो है वो आसानी हो। जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहला हमारे जो PBA प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसमें पहला जो हमारे पास है वो सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस में जो आपके पास बेसिक एंड एसिड रेडिकल्स हैं, तो पिछली 2 वीडियोस में हमने जो बेसिक रेडिकल्स जो 4 कलर्ड सॉल्ट्स थे और 5 जो है वो कलरलेस यानी वाइट सॉल्ट्स थे, ठीक है, उनसे रिलेटेड हमने ये जो है तमाम के तमाम ड्राई टेस्ट, ठीक है, जिसमें हमने कलर नोट करना सीख लिया, फ्लेम टेस्ट, फिल्टर एश टेस्ट करना सीख लिया और हर एक रेडिकल के लिए ये जो 9 आपके पास बेसिक रेडिकल्स हैं इनके लिए हमने 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लिए हैं पिछली 2 वीडियोस में। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एसिड रेडिकल्स को कवर करेंगे जिसमें आपके पास एसिड रेडिकल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 रेडिकल्स और ग्रुप 2 रेडिकल्स। ठीक है, ग्रुप 1 रेडिकल्स में हमारे पास कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स हैं और ग्रुप 2 रेडिकल्स में हमारे पास 3 हैलोजेंस हैं। ठीक है, क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन और आयोडाइड आइन और फिर नाइट्रेट आइन है। ठीक है, इसके लिए आपने कुछ डिफरेंटली चलना है। मतलब पहले देखें इसमें आपने क्या किया था, बेसिक रेडिकल में पहले आप ड्राई टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि लाइक आप कलर नोट मतलब सॉल्ट का कलर नोट करते हैं, अगर कलर नहीं है वाइट सॉल्ट्स हैं, फिर आप फ्लेम टेस्ट करते हैं, फिर भी अगर आपके पास डिटेक्ट नहीं हो रहा फिर आप फिल्टर एश टेस्ट करते हैं और आफ्टर दैट जब ये तीनों टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी रेडिकल एक जो है ना वो इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, जब इंडिकेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है वो कन्फर्म करने के लिए हमने हर रेडिकल के लिए 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट वो याद किए हैं, तो हम उसी तरीके से उसके अंदर केमिकल्स डालते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, और जिसको आप सॉल्ट सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल्स ऐड करके और उसको कंफर्म करते हैं कि यस ये जो हमने इंडिकेट किया था रेडिकल ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन एसिड रेडिकल में इस तरह से है कि पहले हम वेट टेस्ट से लेकर स्टार्ट करेंगे, बीच में हम एक ड्राई टेस्ट भी करेंगे और इन दोनों से जो है वेट टेस्ट और ड्राई टेस्ट के बाद हम इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, इंडिकेशन हो जाएगी किसी भी एसिड रेडिकल की, ये जो 6 रेडिकल्स हैं हमारे पास इनमें से किसी एक की इंडिकेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है 2 करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है एसिड रेडिकल की स्कीम है वेट टेस्ट के लिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमने इसको कैसे लेकर चलना है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास इसके 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक एसिड 1 रेडिकल वाला है यानी एसिड के जो रेडिकल्स हैं ना हमारे पास, ठीक है, तो उसके 2 ग्रुप्स हैं और उन 2 ग्रुप्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि एसिड 1 रेडिकल्स हो जाएंगे, ठीक है, और एसिड 2 रेडिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी ग्रुप 1 रेडिकल कह लें या ग्रुप 2 रेडिकल कह लें। अब ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 रेडिकल्स तो आपको पता होना चाहिए ना, मतलब इसमें आ जाता है हमारे पास सल्फेट आ जाता है, ठीक है, और कार्बोनेट आ जाता है CO3-2। ठीक हो गया, और ग्रुप 2 रेडिकल्स में हमारे पास क्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमाइड आइन आ जाएगा और फिर आ जाएगा जी आयोडाइड आइन और नाइट्रेट NO3-1। ठीक हो गया। अब इनके जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ
कि ये आपके पास जो सबसे पहले मैंने आपको कहा ना वेट टेस्ट आपको आना चाहिए। तो वेट टेस्ट में अगर हम यहाँ पे एक कॉलम बना लें तो वेट टेस्ट में क्या क्या यूज़ होगा, ठीक है। वेट टेस्ट में सबसे पहले जो है वो ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने बेरियम क्लोराइड डालना है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड इनके लिए भी यही है कि मतलब हमें कोई भी है तो हमने ओरिजिनल सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन डालना है, ठीक है, BaCl2, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब प्रेसिपिटेट्स अगर बन जाते हैं, ग्रुप 1 में बन जाएंगे प्रेसिपिटेट्स और ग्रुप 2 में प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 1 में जब प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे तो उन्हीं प्रेसिपिटेट्स के अंदर ही हमने, ठीक है, सेकेंड टेस्ट जो है वो डालना है, उसमें हमने HCl डाल देना है, ठीक है। हमने HCl ऐड कर देना है और वो फिर दो सिचुएशंस हो जाएंगी, गैस एवॉल्व होगी और नहीं होगी। गैस एवॉल्व होगी तो इसका मतलब है कि कार्बोनेट जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, नहीं होगी तो सल्फेट डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पता चल गया कि ग्रुप 1 रेडिकल्स के लिए जो आपके पास वेट टेस्ट हो रहा है तो उसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है, यानी पहले बेरियम क्लोराइड ओरिजिनल सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डालेंगे, प्रेसिपिटेट्स जो बनेंगे उसमें ही HCl डालना है, ठीक हो गया। लेकिन ग्रुप 2 रेडिकल्स में थोड़ा डिफरेंट है। पहले स्टेप में जब बेरियम क्लोराइड डाला, प्रेसिपिटेट्स नहीं बने, तो फिर हमने क्या किया कि मतलब उसको थोड़ा सा हमने उसमें अगेन हमने दोबारा से एक नई टेस्ट ट्यूब के अंदर ओरिजिनल सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला। तो उसमें हमारे पास जो है वो 3 तरह की हमें जो है वो सिचुएशंस मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब लाइक अगर यानी उसके प्रेसिपिटेट्स के कलर्स से जो है ना हमें 3 जो है वो हेलोजेंस जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी प्रेसिपिटेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद नहीं बना तो इसका मतलब है कि ये नाइट्रेट का आयन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दोनों वेट मतलब जो भी वेट टेस्ट हो रहे हैं उनका आपको पता चल गया कि दोनों के सेम नहीं चल रहे। बेरियम क्लोराइड तो चलो दोनों में सेम था, लेकिन फिर फर्स्ट वाले ग्रुप में जो है वो HCl ऐड हुआ और सेकेंड वाले में क्या हुआ, अगेन नया ओरिजिनल सोल्यूशन लिया गया और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आपके पास आ गया था ना, मतलब लाइक वेट टेस्ट, ठीक है, वेट टेस्ट। तो वेट टेस्ट आपने 2 कर लिए, 2 मतलब 2 तरह के 2 आपने रिएजेंट्स किए हैं। एक में बेरियम क्लोराइड डाला और प्लस उसमें फिर HCl डाला, तो ये 2 चल रहे हैं ना, 2 सीक्वेंस चल रहे हैं, इसमें भी 2 सीक्वेंस चल रहे हैं। अब आपने ड्राई टेस्ट करना है, ठीक है। तो ड्राई टेस्ट में क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसिड रेडिकल में पहले वेट टेस्ट करेंगे और फिर ड्राई टेस्ट करेंगे। तो ड्राई टेस्ट में आपके पास जो है वो क्या सिचुएशन आती है कि जो ग्रुप 1 वाले रेडिकल्स हैं, ड्राई टेस्ट में आपने सॉल्ट लेना है, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालना है। तो और लेकिन जो आपके पास जो ग्रुप 2 के रेडिकल्स होंगे उनके लिए आपने सॉल्ट के अंदर, ठीक है, आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। अब ये आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया है कि हमने जो वेट एंड ड्राई टेस्ट करने हैं वो किस सीक्वेंस में करने हैं, किस सीक्वेंस में करने हैं, ठीक है। तो वो आपको पता चल गया कि मतलब लाइक स्टार्ट में बिल्कुल बेरियम क्लोराइड और अगर वो प्रेसिपिटेट्स हो जाते हैं तो ग्रुप 1 रेडिकल्स और उसमें फिर HCl डाला तो सेकंड वेट टेस्ट हो गया और वो फिर आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ डिटेक्ट हो जाएगा, सल्फेट या कार्बोनेट्स, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। और ग्रुप 2 रेडिकल्स के लिए यानी ओरिजिनल सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डाला, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं बने, फिर हमने ओरिजिनल सोल्यूशन नया लिया और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो 3 डिफरेंट कलर्स के प्रेसिपिटेट्स आएंगे, तो वो क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड डिटेक्ट होगा और कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेगा तो नाइट्रेट आयन जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर डायरेक्टली अगर सॉल्ट के अंदर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं फिर क्या सिचुएशन होगी, और डायरेक्टली सॉल्ट के अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। तो ये हमारे पास ड्राई टेस्ट आ जाएगा फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रेडिकल्स। और इसके बाद हमने करने हैं जी कंफर्मेटरी टेस्ट हर एक रेडिकल के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन समझाने का मकसद था कि आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस पता चल जाए कि वेट टेस्ट कौन कौन से, फिर उसके बाद ड्राई टेस्ट कौन सा और उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट 2 फॉर ईच एसिड रेडिकल, ठीक है। अब जब आपको वो आपने सारी स्कीम समझ ली हुई है, अब आप इस चीज़ को देखते जाएंगे तो ये तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि मतलब हमें कोई सॉल्ट दिया गया है तो उसका हमने ओरिजिनल सोल्यूशन बना लिया, ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन बना लिया और उसमें हमने बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड किया। अब 2 सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती हैं कि अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएं या कोई प्रेसिपिटेट्स ना बने। अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं तो हमारे पास जो है वो सल्फेट्स या कार्बोनेट्स में से इन दोनों में से कोई भी यानी ग्रुप 1 एसिड रेडिकल्स में से कोई आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने उसको कंफर्म करने के लिए अब वाइट प्रेसिपिटेट्स तो आ गए हैं, अब हमें नहीं पता कि सल्फेट इसके अंदर है या कार्बोनेट आयन है, तो हमने उसके अंदर थोड़ा सा HCl ऐड किया, ठीक है। HCl ऐड करेंगे और यहाँ पर जो है वो डाइल्यूट मेंशन नहीं है लेकिन आपने इसको डाइल्यूट लिखना है, ठीक है। यानी हम एकदम से कंसनट्रेटेड HCl पे
काम नहीं करेंगे, हमने सिंपल डाइल्यूट HCl थोड़ा सा डाल के उसके प्रेसिपिटेट्स को चेक करना है, ठीक है। तो अगर तो कोई भी मतलब जो प्रेसिपिटेट्स बने हुए हैं उन्हीं के अंदर ही हमने अगर HCl डाल दिया, तो अगर कोई भी एफरवेजेंस नहीं है, मतलब लाइक यानी आप कह लें कि गैस कोई एवॉल्व नहीं हो रही। एफरवेजेंस क्या होती है कि साउंड के साथ गैस का एवॉल्व होना, उसको एफरवेजेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी एफरवेजेंस नहीं शो हो रही, कोई भी गैस एवॉल्व नहीं हो रही, तो ये आपके पास सल्फेट जो है वो डिटेक्ट मतलब हो जाएगा, मीन्स कि इंडिकेट हो जाएगा, सल्फेट आइन जो है वो इंडिकेट हो जाएगा। और अगर आपके पास कलरलेस गैस एवॉल्व हो रही है, क्योंकि गैस तो एवॉल्व होगी और साउंड भी होगी, और आपको थोड़ा सा उसमें जो है वो नज़र आएगा जो भी टेस्ट ट्यूब है कि कुछ गैस निकल रही है, ठीक है। छोटे छोटे बुलबुले से आपको उसमें रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब में नज़र आने लग जाते हैं। कलरलेस गैस होती है, आवाज़ साउंड नज़र आ रहा होता है, मतलब साउंड आपको सुनाई दे रहा होता है, साथ गैस जो है वो निकल रही होती है, लेकिन उसका कोई कलर नहीं होता। कलरलेस गैस होती है, एवॉल्व विद द एफरवेजेंस। तो आपको एकदम से जो हो जाएगा कि इसके अंदर कार्बोनेट आइन है, कि मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवॉल्व हो रही है, तो HCl डालने की वजह से इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बोनेट आइन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड किया और कोई भी प्रेसिपिटेट्स नहीं बने, तो हम कहेंगे अच्छा चलो जी कोई भी प्रेसिपिटेट्स नहीं बने, तो मतलब सल्फेट और कार्बोनेट तो जो हो गए मतलब आपके पास एब्सेंट हो गया। ग्रुप 1 के जो एसिड रेडिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डालने के बाद कोई भी प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते, तो ग्रुप 1 के एसिड रेडिकल्स तो एब्सेंट हैं, लेकिन ग्रुप 2 में से कौन है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपने अगेन न्यू टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट जो है वो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे ना, ठीक है, तो अगर 3 जो है वो अगर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3 प्रेसिपिटेट्स के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास जो है, क्योंकि हमने सिल्वर डाला हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को नोट करें कि हमने सिल्वर यहाँ पर ऐड किया हुआ है, और वो अगर क्लोरीन के साथ क्लोराइड आइन रेडिकल के साथ अगर मिल जाता है, तो वो सिल्वर क्लोराइड बना देगा, तो उसका वाइट कलर होगा, ठीक है। सिल्वर अगर ब्रोमाइड आइन के साथ मिलता है, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का होगा, ठीक है। और अगर सिल्वर जो है वो आयोडाइड आइन के साथ मिलता है, ठीक है, सिल्वर अगर आयोडाइड आइन के साथ मिलता है, तो हमारे पास सिल्वर आयोडाइड बना देगा और वो येलो कलर का होगा, ठीक है। अब ये वाइट कलर, पेल येलो कलर और येलो कलर है, ठीक है। तो फर्दर इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ना इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ये प्रॉपरली आपको बताएगी कि आपके पास जो रेडिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर आपने जो प्रेसिपिटेट्स बनाए हुए हैं उन्हीं में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं, जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्लोराइड आइन कंफर्म हो गया। और अगर पेल येलो कलर के जो प्रेसिपिटेट्स हैं, अगर वो पार्शली सॉल्युबल हैं, यानी आपने ऐड तो किया तो सारे के सारे डिसॉल्व नहीं हुए, कुछ थोड़े बहुत डिसॉल्व हो गए और कुछ उसी तरीके से आपको नजर आ रहे हैं, तो वो पार्शियल सॉल्युबिलिटी शो कर रहे हैं, तो वो ब्रोमाइड आइन जो है वो शो हो जाएगा। और अगर कंप्लीटली इनसॉल्युबल हैं, ठीक है, जो येलो कलर के प्रॉपर येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आए हैं, अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें और वो बिल्कुल उसी तरह ही रहें, बिल्कुल भी कम ना हो और उनकी कंसंट्रेशन, ठीक है, वो इनसॉल्युबल रहें प्रॉपर, तो वो आयोडाइड आइन कंफर्म हो जाएगा। और अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बना, तो इसका मतलब है कि NO3-1 यानी नाइट्रेट आइन जो है वो इंडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये यानी बेरियम क्लोराइड डालने के बाद और फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद, यानी ये जो 2 आपने वेट टेस्ट किए हैं, इसके बाद आप किसी ना किसी जो आपके पास है इन चारों में से, ग्रुप 2 एसिड रेडिकल्स में से किसी को इंडिकेट ज़रूर कर देंगे, ठीक है, ज़रूर कर देंगे। और उसके बाद आपको पता है कि आपने वेट टेस्ट करने के बाद आप करना है ड्राई टेस्ट, ठीक हो गया। ये देखें ड्राई टेस्ट एसिड रेडिकल्स के लिए ग्रुप 1 के जो थे आपके पास सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स, उनके लिए आपने क्या किया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इसको इंतखाब किया था, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है कार्बोनेट्स, ठीक है, जो कार्बोनेट्स होंगे उनमें अगर आप क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्ट लेके उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें से गैस एवॉल्व होगी, क्योंकि कार्बोनेट्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवॉल्व होती है जैसे ही एसिड डालते हैं। तो हमारे पास क्या है, कलरलेस गैस। ये देखें मैंने छोटे छोटे से ऐसे सर्कल लगाए हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई प्रेसिपिटेट्स वगैरह नहीं है। जब यूं यूं करके मैंने ये यहाँ पर शो किए मैं ना, तो इट मीन्स कि गैस एवॉल्व हो रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंडिकेशन देने के लिए ताकि आपको ये भूले नहीं, ठीक है, कि गैस एवॉल्व हो रही है। तो ये कलरलेस गैस एवॉल्व हो रही है विद एफरवेजेंस यानी साउंड के साथ, ठीक है। और टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की, और ये जो गैस एवॉल्व हो रही है, ठीक है, इसको अगर आप लाइम वाटर के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं तो लाइम वाटर के साथ ही उसको मिल्की बना देगा, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लाइम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। पहले ये क्लियर सोल्यूशन होगा, ठीक है, तो वो मिल्की कर देगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, साथ वाटर। तो ये हमारे पास जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो इस वजह से हमें वो जो वाटर है वो मिल्की नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने ऑब्ज़र्व कर लिया कि जब हम ड्राई टेस्ट कर रहे हैं ग्रुप 1 रेडिकल्स के लिए, तो उसमें हमने सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है दोनों के केसेस में। एक के केस में कार्बोनेट के केस में क्या होगा, कलरलेस गैस एवॉल्व हो जाएगी विद एफरवेसेंस एंड टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो अब इससे हम रिजल्ट्स में यानी इन्फ्रेंसेस के जो बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे कार्बोनेट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, इंडिकेट हो गया, क्योंकि इसमें हम कंफर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस इज़ नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट। ऊपर भी हमने जो वेट टेस्ट किए उसमें भी हम कहेंगे कि जो भी हमारे पास रेडिकल है वो इंडिकेट हुआ है, और इस ड्राई टेस्ट में भी के रिजल्ट्स में भी हम लिखेंगे इंडिकेट हुआ है, ठीक है। फिर सल्फेट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि सॉल्ट में जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया नो गैस एवॉल्व्स, ठीक है। तो हमारे पास हम रिजल्ट्स के बॉक्स में लिखेंगे सल्फेट SO4-2 इज़ इंडिकेटेड। कोई गैस एवॉल्व नहीं होती अगर तो सल्फेट इंडिकेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं जो ग्रुप 2 एसिड रेडिकल्स हैं उसमें हमारे पास 4 हैं, क्लोराइडाइन, ब्रोमाइडाइन, आयोडाइडाइन एंड नाइट्रेटाइन, ठीक है। तो अब क्लोराइडाइन में आपने वही बात है, ग्रुप 2 रेडिकल्स के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं आपने चूज़ किया, आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चूज़ किया है। इसको ओल्ड स्कीम्स में यानी डाइल्यूट एसिड ग्रुप और कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप्स में भी इनको डिवाइड किया गया था। अब हम इनको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम जब इसमें ये डालेंगे तो अब इनमें क्या क्या जो चेंजेस आ रही हैं, ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, उनको प्रॉपर अच्छे से नोट करें। और फिर जो है वो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ ताकि आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो है एक पेज पे नज़र आएंगी, तो फिर आप इसको अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये थोड़े से आपको लाइक बबल्स की तरह मैंने गैस एवॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। फिर ये रेडिश ब्राउन वाला आपको बॉक्स नज़र आ रहा है। फिर वॉयलेट वेपर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। फिर यानी ये 7 बबल्स बनाने का मकसद ये है कि गैस एवॉल्व हो रही है, वेपर्स जो है वो निकल रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ एसिड डालेंगे तो यहाँ पर गैसेज एवॉल्व होंगी, डिफरेंट वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर रेडिश ब्राउन के बाद वॉयलेट वेपर्स और देन रेडिश ब्राउन, और ऊपर कलरलेस था, ठीक है। तो ये जब बॉक्स आपको माइंड में मैप में पिक्चर बन जाएगी, तो अब आपको ये जो हम आप कह लें ड्राई टेस्ट कर रहे हैं ग्रुप 2 रेडिकल्स का, तो आपको इसकी ऑब्जर्वेशंस लिखने में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा क्योंकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन चुकी है, पिक्चर क्लिक हो चुकी है, सेव हो चुकी है। तो आपको बिल्कुल फर्स्ट लाइन में नजर आ रहा है कि कोई भी कलर नहीं था, कोई बॉक्स नहीं था। नेक्स्ट 3 में मैम ने बॉक्स बनाए हुए थे और एक रेडिश ब्राउन के बाद वॉयलेट और फिर रेडिश ब्राउन बॉक्स बना हुआ था। तो हम ऑब्जर्वेशन जो है वो इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोराइडाइन अगर होगा आपके सॉल्ट में तो फिर आपके पास क्या होगा, कलरलेस गैस एवॉल्व्स विद पंजेंट स्मेल, यानी उसमें वो कौन सी गैस एवॉल्व हो रही है, क्योंकि क्लोराइडाइन है तो HCl गैस एवॉल्व हो रही होगी। तो इट मीन्स कि वो बहुत ही आप कह लें नाक में चुभने वाली स्मेल होती है एसिड की। अगर आपने लैब में कभी काम किया हो तो आपको पता होगा कि एसिड जब HCl की जो बॉटल होती है हाईली कंसनट्रेटेड, उसको हल्का सा अगर आप खोलते भी जाए ना तो इतने ज़्यादा फ्यूम्स आ जाते हैं कि अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं की हुई हैं, आपने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, तो एकदम से आपके ऊपर फॉर एग्जाम्पल कि वो वेपर्स का अटैक ही हो सकता है और आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है एकदम से अगर आप इनहेल कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी बहुत बुरी पंजेंट स्मेल होती है कि जो कि आप कह लें कि बस बर्दाश्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर लैब में काम करें तो आप इसको एहतियात के साथ काम किया करें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अब ये क्या है, इट गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स विद ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये है कि आपने HCl गैस एवॉल्व तो हो रही है, तो उसको ज़रा आपने HCl गैस को कैसे आप डिटेक्ट करें कि ये HCl गैस ही है। वो कहते हैं कि ये जो गैस है ना ये हमें डेंस वाइट फ्यूम्स देगी विद ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्योंकि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करेंगे रॉड और उस रॉड को, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिप की हुई जब ग्लास रॉड हम आगे करेंगे टेस्ट ट्यूब के आगे या जिस भी हम बीकर वगैरह में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें से जब गैस एवॉल्व हो रही होगी उसके आगे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनियम क्लोराइड के वाइट डेंस फ्यूम्स जो हैं वो हमें नज़र आने लग जाएंगे, जो कि इस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। गैस एवॉल्व हो रही थी और आपने ये ग्लास रॉड रखी तो ये इस तरह से वाइट डेंस फ्यूम्स जो हैं वो आपको नजर आने लग जाएंगे।
ठीक हो गया। तो उससे HCl की डिटेक्शन हो गई। देन ब्रोमाइड आइंस में क्या होगा, तो रेड मतलब जैसे ही आप यानी इसका जो सॉल्ट होगा ब्रोमाइड आइन का, उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एकदम से रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो हैं या रेडिश ब्राउन गैस एवॉल्व होगी एंड कंटेंट ऑफ द ट्यूब बिकम्स रेड। ठीक है, यानी पूरी टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है वो रेड कलर का हो जाएगा और बहुत ज़्यादा रेडिश ब्राउन कलर के जो है वो गैस एवॉल्व होने लग जाएगी। तो हमें कंफर्म हो जाएगा दैट इज़ ब्रोमाइड आइन। और अगर आयोडाइड आइन का सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने से, डायरेक्टली डालने से वॉयलेट कलर के वेपर्स जो हैं वो आयोडीन के एवॉल्व होंगे। ठीक है, आयोडीन के वॉयलेट वेपर्स जो हैं वो एवॉल्व होंगे। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा शो करने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स नज़र आ रहे हैं और ये बिल्कुल कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब है ये रेड कलर के हो गए। ठीक है, और इसी तरह से हम अगर ड्राई टेस्ट करेंगे आयोडाइड के सॉल्ट के लिए, ठीक है, उसमें सॉल्ट में डायरेक्टली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वॉयलेट वेपर्स जो हैं वो आयोडीन के एवॉल्व होंगे। ठीक है, आयोडीन जो है वो वॉयलेट कलर के जो है उसके वेपर्स हैं उस फॉर्म में वो एवॉल्व होगी और उसी आयोडीन के आगे अगर आप जो गैस उसके वेपर्स बन रहे हैं उसके आगे अगर हम स्टार्च पेपर रखेंगे तो वो उसको ब्लू कर देगा। ठीक है, टर्न स्टार्च पेपर ब्लू। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से ये वॉयलेट कलर के आयोडीन के जो है वो वेपर्स बन रहे होते हैं और जैसे ये एवॉल्व हो रहे होते हैं तो साथ हम इसके जो है वो स्टार्च पेपर रखेंगे तो इट विल टर्न ब्लू। लास्ट में नाइट्रेट आइंस हैं। ठीक है, तो नाइट्रेट आइन जब आपने सबसे पहले बिल्कुल स्टार्ट में क्या किया था, मतलब एसिड रेडिकल को डिटेक्ट करने के लिए आपने ओरिजिनल सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डाला था सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी प्रेसिपिटेट्स नहीं बने थे। फिर आपने एक और टेस्ट किया था वेट टेस्ट, ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया था सोल्यूशन। ठीक है, फिर भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने थे तो फिर आपके पास एट दी एंड क्या डिटेक्ट हुआ था इन दोनों टेस्ट से कि नाइट्रेट आइन डिटेक्टेड। ठीक है, तो नाइट्रेट आइन जब डिटेक्ट हो गया तो उसके बाद फिर हमने अब ड्राई टेस्ट कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली नाइट्रेट आइन का जो सॉल्ट है उसमें हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा कि रेडिश ब्राउन गैस एवॉल्व हो रही है विद पंजेंट स्मेल। ठीक है, और ये क्या करिए टर्न, और इसमें हमारे पास NO2 लाइक गैस है वो एवॉल्व हो रही है। ठीक है, टर्न FeSO4 सोल्यूशन ब्लैक। तो यहाँ पर आपको पता चला कि रेडिश ब्राउन गैस किस वजह से इवॉल्व हुई होगी, क्योंकि NO2 गैस है। ठीक है, यानी नाइट्रेट आइन में से NO2 जब जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने से NO2 गैस इवॉल्व होगी तो वो उसका कलर रेडिश ब्राउन है एंड उसकी पंजेंट स्मेल है। ठीक है, एंड दैट गैस क्या करती है टर्न FeSO4, यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग हुई है आपने इसको सही कर लेना है। FeSO4 यानी आयरन सल्फेट का जो आपके पास फेरस सल्फेट सोल्यूशन है उसको ये ब्लैक कर देती है, टर्न FeSO4 सोल्यूशन ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसके जो है वो एसिड के जो दोनों ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रेडिकल्स थे उसके वेट टेस्ट और उसके बाद फिर ड्राई टेस्ट कर लिए। ठीक हो गया। अब आ जाता है लास्ट पार्ट पे हम इनके कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ। तो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो थोड़ा सा इनका आपने एक चीज़ नोट करनी है कि किस तरीके से हम इनका याद रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल लाइक बेसिक रेडिकल्स की तरह ये काफ़ी सारी चीज़ इनकी आपस में मैच तो नहीं कर रही, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको आपस में रिलेट करके याद कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, ट्रिक्स के थ्रू। तो अभी पूरे के पूरे 6 के 6 रेडिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, एसिड रेडिकल्स, और ऊपर हेडिंग नज़र आ रही है कंफर्मेटरी टेस्ट, और इस पेज की पिक्चर आपके माइंड में पूरी की पूरी बन जानी चाहिए। ठीक है, जब बन जाएगी तो फिर फर्दर आप जो है वो इजीली इनके कंफर्मेटरी टेस्ट लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि जो ग्रुप 1 रेडिकल्स थे जिसमें आपके पास कार्बोनेट एंड सल्फेट थे। ठीक है, तो उसमें ऊपर आप देख लें कि आपके पास जो है वो आप कौन सा जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट यूज़ करें। ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर आप स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करें और सेकेंड टेस्ट में आप ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो ऐड करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि मतलब कुछ हमें इतना ज़्यादा मतलब लाइक इनके कलर्स याद, इनके जो टेस्ट के कलर्स हैं ना वो आप बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको बॉक्स नज़र नहीं आ रहा, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स, तो आपको कलर इसका जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब के सब यानी कार्बोनेट्स के भी दोनों टेस्ट के जो प्रेसिपिटेट्स के कलर्स हैं वो भी वाइट हैं और सल्फेट्स के भी जो दोनों के जो कलर्स आ रहे हैं प्रेसिपिटेट्स के वो भी वाइट हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी मतलब कलर्स को याद रखना नहीं है, लेकिन आपको इसमें रिएजेंट्स जो ऐड करने हैं उनको थोड़ा सा माइंड में रखना है। कि ऊपर हमारे पास ये देखिए मैंने ब्लैक में इसलिए ये लिखा है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सिर्फ ग्रुप 1 के बारे में पता चले कि ग्रुप 1 रेडिकल्स में क्या हो रहा है। यानी इसको हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप 1 रेडिकल्स में आपको टोटल यानी हम 4 टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 4 टेस्ट में से आपको 3 के रिएजेंट्स नज़र आ रहे हैं। एक आपको नज़र आ रहा है
ओरिजिनल सोल्यूशन में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड डाला है, फिर ओरिजिनल सोल्यूशन में हमने क्या डाला है, कैल्शियम क्लोराइड डाला है, ठीक है। देन हमने यानी सेकंड जो है सल्फेट के लिए भी हमने ओरिजिनल सोल्यूशन में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ही ऐड किया, ठीक है। पहला टेस्ट दोनों का बिल्कुल सेम था, लेकिन जो दूसरा टेस्ट था ना उसमें क्या था कि हमने ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर लेड एसीटेट सोल्यूशन ऐड किया है, ठीक है, लेड एसीटेट सोल्यूशन ऐड किया है। तो उससे भी हमारे पास क्या है आ रहा है, सब में वाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोनेट वाला तो बिल्कुल ही मतलब कार्बोनेट, उसका नाम भी कार्बोनेट सी से है, और कोल्ड स्टेट, मतलब उसके साथ ये भी लिखना है कि वाइट प्रेसिपिटेट्स इन कोल्ड स्टेट, वाइट प्रेसिपिटेट्स इन कोल्ड स्टेट, दोनों में लिख दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम भी याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ग्रुप 2 में अगर आप देखें तो आपके पास ग्रुप 2 पे क्या होता है कि सबसे पहले ब्रिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर कैल्शियम और फिर स्ट्रॉन्शियम होता है, और फिर एट द एंड बेरियम होता है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम के क्लोराइड्स थे इन्हीं को आप यूज़ कर रहे हैं कार्बोनेट्स के लिए, ठीक हो गया। तो इसलिए मतलब ये दोनों ग्रुप में बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, तो मतलब आपको इसको याद करने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक हो गया। तो अब हमें ये वाला जो है वो याद हो गया कि इनके जो कन्फर्मेटरी टेस्ट के रिएजेंट्स थे स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, और दोनों के वाइट प्रेसिपिटेट्स इन कोल्ड स्टेट। और जब सल्फेट्स था तो उसका पहला टेस्ट तो बिल्कुल इसी की तरह सही था, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ही डाला, वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए, और वाइट प्रेसिपिटेट्स जो है वो इनसॉल्युबल है इन HCl, ठीक है। यानी अगर हम HCl में डालें तो वो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो फर्दर डिजॉल्व नहीं होंगे, वो इनसॉल्युबल ही रहेंगे, जिससे हमें प्रॉपरली जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि सल्फेट आयन इज कंफर्म्ड, क्योंकि ये कंफर्मेटरी टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। इसके रिजल्ट्स में हमने कंफर्म ही लिखना है, ठीक हो गया। और लेड एसीटेट, अगर हम ओरिजिनल सोल्यूशन में लेड एसीटेट सोल्यूशन डालते हैं तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लेड एसीटेट से लेड आएगा और सल्फेट्स जो है उसके साथ मिलके वो लेड सल्फेट बनाएगा, दैट इज़ वाइट, ठीक है। तो वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ लेड सल्फेट जो है वो बन जाएंगे, और ये सॉल्युबल है इन अमोनियम एसीटेट, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने एसीटेट सोल्यूशन लिया है, तो यहाँ पर आप जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं इसके फर्दर प्रेसिपिटेट्स में ऐड करने के लिए वो अमोनियम एसीटेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, ठीक है। लेड एसीटेट के जो वाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं वो फर्दर सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इसके टेस्ट के जो प्रेसिपिटेट्स थे वो इनसॉल्युबल थे और एक सॉल्युबल थे, ठीक है। तो ये हमें बहुत मतलब इजीली याद हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर हम आ जाते हैं ग्रुप 2 के यानी एसिड रेडिकल्स के पास, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्रेट, तो इसमें हमें थोड़ा सा तो पहले रिएजेंट्स का माइंड में रखना है, उसकी लिस्ट याद करनी है, ठीक है। जैसे कि ये देखें बाय नेम मैंने लिखा हुआ है, बाय नेम आपको याद होना चाहिए। क्लोराइड आयन के लिए बाय नेम टेस्ट का नाम है, क्या नाम है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये जो स्पेशली क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए होगा। फिर ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के लिए लेयर टेस्ट होगा, ठीक है। फिर नाइट्रेट आयन के लिए रिंग टेस्ट होगा। तो इनके लिए आपने ये लिस्ट, पहले एक कन्फर्मेटरी टेस्ट की आपने ये लिस्ट याद कर ली। फिर जो दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 टेस्ट जो है वो क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों के लिए MnO2 टेस्ट होगा, क्योंकि ये देखें आपको ये पूरी ब्रैकेट शो कर रही है कि ये दोनों टेस्ट जो है वो क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों के लिए हैं, ठीक है। जैसे लेयर टेस्ट ब्रोमाइड और आयोडाइड दोनों के लिए हैं, ठीक हो गया। और लास्ट वाले में आयोडाइड आयन का जो सेकंड कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा वो लेड एसीटेट सोल्यूशन उसमें ऐड किया जाएगा, और नाइट्रेट आयन में डायफिनाइल अमीन सोल्यूशन ऐड किया जाएगा, ठीक है, डायफिनाइल अमीन, ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली बात है डायफिनाइल अमीन में मतलब लाइक अमीन्स का जो आपको पता है NH3 होता है, ठीक है, अमोनिया से डिराइव हुआ होता है। तो उसमें से अगर दोनों हाइड्रोजन्स को निकाल के दोनों तरफ भी अगर हम फिनाइल ग्रुप लगा लें C6H5, ठीक है, यानी अगर आप इस तरह रिंग में भी लिख सकते हैं और C6H5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायफिनाइल अमीन, ठीक है, दरमियान में अमीन है, तो ये वाला सोल्यूशन ऐड करना है। तो इसमें भी ये अमीन्स का डेरिवेटिव है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन है, तो इससे आप याद रख लेंगे इसमें हमने यही वाला रिएजेंट डालना है। एक रिंग टेस्ट होगा, साथ डायफिनाइल अमीन सोल्यूशन होगा, ये दोनों होंगे नाइट्रेट आयन की डिटेक्शन के लिए, ठीक हो गया। और फिर आपके पास आ जाएंगे आयोडाइड आयन के लिए लेयर टेस्ट और लेड एसीटेट सोल्यूशन टेस्ट, लेयर टेस्ट और लेड मतलब लाइक दोनों LL से आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और ब्रोमाइड आयन का तो पता है आपको कि ब्रोमाइड और आयोडाइड दोनों ही लेयर टेस्ट दे रहे थे, ठीक है, और ब्रोमाइड और क्लोराइड दोनों ही MnO2 टेस्ट दे रहे थे, ठीक है, और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। जब आपको ये वाली लिस्ट याद हो जाएगी ना, फिर आपने टेस्ट इजीली कर लेने हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल आ गया पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, राइट डाउन दी 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट्स फॉर NO2,
ठीक है, यानी NO2 नहीं, NO3-1 यानी नाइट्रेट आयन के लिए 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट लिख रहे हैं। तो आपके पास आपके माइंड में ना यही वाली पिक्चर आनी चाहिए। आप एकदम से सोचेंगे अच्छा वो जो हमने 4 ग्रुप 2 एसिड के ग्रुप 2 रेडिकल्स डिटेक्ट करने थे, ठीक है, तो उसमें ना हमने एक लिस्ट याद की थी। तो नाइट्रेट वाले में बिल्कुल रिंग टेस्ट था और एक था डाइफिनाइल अमीन टेस्ट था, ठीक है, डाइफिनाइल अमीन का सोल्यूशन था। तो अब हम उसको देखेंगे फर्दर। हम अभी लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम इन टेस्ट की केमिस्ट्री देख लेंगे कि इनमें हम जब ये चीज़ें ऐड करते हैं तो इनके रंग या कलर या प्रेसिपिटेट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। लेकिन पहले हमें पता तो हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ब्रोमाइड आयन का आपको आ जाता है पेपर में, ब्रोमाइड आयन के 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने वो जो लिस्ट बनाई थी उसमें ब्रोमाइड आयन 2nd नंबर पे था और उसमें लेयर टेस्ट भी था और MnO2 टेस्ट भी था, ठीक है, लेयर टेस्ट और MnO2 टेस्ट था। अब फिर आगे फर्दर हम देखेंगे कि भाई इसकी केमिस्ट्री क्या है। किसी स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि वो टेस्ट कौन सा दे रहा है, फिर तो वो फिर लिखने के बारे में तो सोचे ही ना कि उसको समझ आ जाएगी कि वो क्या लिखे, ठीक है। पहले तो आपको उसके नाम याद हो गए, क्योंकि ये जो कंसनट्रेटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वाले जो ग्रुप्स हैं जिसको आप ग्रुप 2 रेडिकल्स कहते हैं, ये मतलब बहुत सिंपल नहीं है इनकी केमिस्ट्री। ऑब्वियसली बात है, अगर एग्जामिनर आपको कार्बोनेट या सल्फेट के कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखने के लिए दे देता है तो इट मीन्स के वो आपको इजी टास्क दे रहा है कि लाइक आप बस इजी कर लें, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको ग्रुप 2 के रेडिकल्स में से कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट दे देता है तो इट मीन्स कि वो उसने थोड़ा पेपर को टफ बनाने की कोशिश किया और वो देखना चाहता है कि मतलब स्टूडेंट्स ने कुछ याद किया है, नहीं किया, कन्फर्मेटरी टेस्ट याद शायद करके आए हैं, कोई नहीं किए, क्या उनको पता है कि इनके तो स्पेशल टेस्ट हैं, यानी क्लोराइड आयन का भी कोई एवं के नहीं है, मतलब कुछ भी डाल दो, नो, क्लोराइड आयन के लिए स्पेशल क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और MnO2 टेस्ट होगा। ब्रोमाइड आयन के लिए लेयर टेस्ट और MnO2 टेस्ट होगा। आयोडाइड आयन के लिए लेयर टेस्ट और लेड एसीटेट सोल्यूशन टेस्ट होगा। और नाइट्रेट आयन के लिए रिंग टेस्ट और डाइफिनाइल अमीन सोल्यूशन टेस्ट होगा, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें अब आपको जब याद तो हो चुका है कि क्लोराइड आयन के लिए जो 2 टेस्ट हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो ये पूरे इस पेज पे, ये देखें पूरे इस पेज पे, एक ही पेज पे मैंने दोनों टेस्ट और उनकी ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे पहले टेस्ट की तरफ, दैट इज़ क्लोराइड आयन का पहला टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये क्या है? बेसिकली सॉलिड सॉल्ट लेना है आपने, यानी इसमें सोल्यूशन नहीं लेना। K2Cr2O7 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया हमने, और पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको कहते हैं, और ये भी सॉलिड में लेना है आपने, प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि ये ग्रुप 2 एसिड का जो ग्रुप है, ठीक है, इसमें हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया है, ठीक है, और आपने साथ में हीट कर दिया। तो बेसिकली अब क्या होगा कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड इवॉल्व, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, और वो किसके हैं फ्यूम्स? क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। ये वेपर्स की फॉर्म में ये गैस है, इसके इवॉल्व होंगे। तो अब क्रोमाइल क्लोराइड का भी फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। CrO2 और Cl2, CrO2 Cl2 ये क्रोमाइल क्लोराइड है, इसके रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व हो रहे हैं, और साथ साथ आपके पास इट गेव येलो precipitates when pass through sodium hydroxide and then through lead acetate solution। अब ये क्रोमाइल क्लोराइड जो है, ये जो फ्यूम्स एवॉल्व हो रहे हैं, तो ये आगे फर्दर क्या करते हैं कि अगर हम इनको पास करवाएं, गेव येलो प्रेसिपिटेट्स व्हेन पास थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड में से इनको पास करवाया जाए तो हमें ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स दे देंगे, ठीक हो गया। एंड देन उसको पास करवाएंगे थ्रू लेड एसीटेट सोल्यूशन, तो ये हमारे पास पूरे के पूरे येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। देन आपके पास आ जाता है मैग्नीज ऑक्साइड का टेस्ट। मैग्नीज ऑक्साइड का टेस्ट अगेन वही बात है, जब क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट था तो देखें सॉलिड सॉल्ट तो आप लोग को डालना ही था, ठीक है। अच्छा, फिर ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज हम समझो कि हम एज अ कैटलिस्ट भी डाल देते हैं ना, मतलब लाइक रिएक्शन फास्ट हो इस तरह करके, ठीक है। सॉलिड सॉल्ट तो डालना ही था, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना था। तो बेसिकली बीच में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में आपको K2Cr2O7 याद रखना था। तो इसी तरह MnO2 टेस्ट में भी देखिए सॉलिड सॉल्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी आएगा। तो बीच में MnO2 टेस्ट है तो MnO2 ही सॉलिड फॉर्म में ऐड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रीनिश येलो गैस आ रही है, ठीक है, विद पंजेंट स्मेल, और मतलब एवॉल्व, यानी गैस एवॉल्व हो रही है, मतलब ग्रीनिश येलो गैस एवॉल्व विद पंजेंट स्मेल,
ठीक हो गया। तो अब अगेन मतलब ये आपको दोनों चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये जब नाम आपको याद हो गए हैं तो देन यू हैव टू लाइक मेमोराइज ये जो रेडिश ब्राउन से कलर के, इधर से हम कहेंगे रेडिश ब्राउन से कलर का कोई फ्यूम्स क्रोमाइल क्लोराइड के जो है वो अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जो है वो क्या किस कलर के बना रहे हैं, येलो कलर के कोई प्रेसिपिटेट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ करके येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, ठीक है। कब, जब ये पास करेंगे थ्रू NaOH एंड लेड एसीटेट सोल्यूशन से इनको पास करवाया जाएगा तो ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देंगे। एंड जो येलोइश ग्रीन सॉरी ग्रीनिश येलो कलर का आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रीनिश येलो में अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस एवॉल्व होगी। अब ये देखें, इसको आप ना ग्रीन कह सकते हैं ना येलो कह सकते हैं, ये ग्रीनिश येलो से कलर की गैस एवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो और इसकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये तो आपको क्लोराइड आयन के दोनों आ गए हैं। फिर आपके पास आ जाता है ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन में देखें एक ही पेज के अंदर, एक ही पेज पे मैंने ये दोनों इस तरह से लिख दी हैं, एक ही पेज के अंदर थोड़ी इसको इस तरह से करके लिखते हैं, हाँ। यानी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन का एक टेस्ट तो बिल्कुल सेम है, लेयर टेस्ट सेम है। तो ब्रोमाइड आयन का एक MnO2 टेस्ट भी है और आयोडाइड आयन का जो है वो क्या है, लेड एसीटेट वाला भी है, ठीक है। आयोडाइड आयन का लेड वाला भी है, ठीक हो गया। तो इसके साथ जो हमारे पास फ्यूम्स वगैरह जो मतलब जैसे ऊपर ऑरेंज कलर आपको नज़र आ रहा है, फिर रेडिश ब्राउन नज़र आ रहा है, फिर वायलेट कलर नज़र आ रहा है, फिर येलो नज़र आ रहा है, तो ये इसके थोड़े से बॉक्सेस बने हुए हैं। तो इसको आपने बहुत अच्छे से इसको इसी तरीके से अपने माइंड में पिक्चर बना लेनी है और उस तरीके से इसको याद करना है। जैसे ब्रोमाइड आयन अगर आपको पेपर में आ गया, ठीक है, ब्रोमाइड आयन आ गया तो आपको बिल्कुल वो वाली लिस्ट याद थी। अच्छा, ब्रोमाइड आयन अगर आपको आया तो मतलब आप सबसे पहले जहन में क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि सबसे पहले हमने वो जो 4 अलग अलग से किए थे उसमें एक ब्रोमाइड आयन था, एक क्लोराइड था, एक आयोडाइड था और एक नाइट्रेट था, ठीक है। तो ब्रोमाइड आयन आ गया तो फिर अब आपने यहाँ पर क्या सोचा कि यहाँ पर इसका भी लेयर टेस्ट था और इसका भी लेयर टेस्ट था, ठीक है। इन दोनों का एक लेयर टेस्ट आ रहा था और इसका MnO2 टेस्ट भी था और ऊपर वाले का भी MnO2 टेस्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से था। और यानी अब ब्रोमाइड आयन बेसिकली हमने याद कर लेते ना, तो आपको इस लिस्ट से ये आ गया कि मैंने लेयर टेस्ट और MnO2 टेस्ट करना है किसका, ब्रोमाइड आयन का। ये देखें, तो MnO2 टेस्ट में तो कुछ भी नहीं आपको याद करना क्योंकि वो तो आपने पहले से किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें सॉल्ट लिया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और बीच में MnO2 सॉलिड में ऐड किया। तो ये देखें, रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन आर फॉर्म्ड, ठीक है। ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन फ्यूम्स यानी फ्यूम्स या वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और लेयर टेस्ट में क्या था, लेयर टेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेयर टेस्ट में हमने ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का सोल्यूशन लेना है, फिर हमने 1 to 2 ड्रॉप्स जो हैं वो KMnO4 के ऐड करने हैं। मतलब बेसिकली ये भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करता है, ठीक है। इसके 1 to 2 ड्रॉप्स डालने हैं एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड साथ ऐड करना है और प्लस उसको शेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा यानी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ले रहे हैं, हम इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फिर हम इसको शेक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि CCl4 लेयर टर्न्ड ऑरेंज, ठीक है। जब हम शेक करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो लेयर थी वो ऑरेंज कलर की अगर हो गई है तो इट मीन्स के ब्रोमाइड आयन इज़ कन्फर्म्ड, ठीक है। ओरिजिनल सोल्यूशन में हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड किया, ये पहले कलरलेस था, ठीक है। फिर 1 to 2 ड्रॉप्स पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के डाले, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और उसको शेक किया, तो हमारे पास जो CCl4 लेयर है वो टर्न ऑरेंज कलर की हो गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये लेयर टेस्ट आ चुका है ब्रोमाइड आयन के लिए और इसमें ब्रोमाइड आयन कंफर्म हो गया, ठीक हो गया। अब ब्रोमाइड आयन के लिए ये लेयर टेस्ट का कलर जो है वो ऑरेंज है और आयोडाइड आयन के लिए ये CCl4 जो है वो वायलेट कलर की हो जाएगी, ठीक हो गया। और लेयर टेस्ट अगर हम आयोडाइड आयन के लिए करेंगे तो सेम वही हमने करना है। ओरिजिनल सोल्यूशन में CCl4 सोल्यूशन डालेंगे, 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 सोल्यूशन डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और शेक करेंगे, तो CCl4 लेयर टर्न्ड वायलेट, ठीक है। और लास्ट में लेयर टेस्ट के साथ लेड एसीटेट सोल्यूशन का भी टेस्ट है। इसमें सिंपल ओरिजिनल सोल्यूशन में लेड एसीटेट सोल्यूशन ऐड करेंगे तो ये आपके पास येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आयोडाइड आयन इज कंफर्म्ड, ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास
टेस्ट आ जाता है रिंग टेस्ट एंड डाइफिनाइलामीन टेस्ट। और ये नाइट्रोजन वाला जो है आप कह लें कि बहुत ही लाइक डिफ़िकल्ट टाइप का है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टाइप का, कि मीन्स के इसमें बड़े आप कह लें मुश्किल से टेस्ट किए हैं इन्होंने। रिंग टेस्ट है एक और एक डाइफिनाइलामीन टेस्ट है। रिंग टेस्ट में आपके पास क्या है कि ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ FeSO4 डालना है, ठीक है। पहले से बना हुआ आयरन सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो मतलब इसमें यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो चुका होता है। तो आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन को ओरिजिनल सोल्यूशन में डालना है, ठीक है। तो और फिर क्या करना है, प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल साइड से डालेंगे, बिल्कुल बीच में नहीं डालेंगे, ताकि आराम से टेस्ट ट्यूब के साइड से जाते हुए वो जो है वो आराम से रिएक्शन करें। तो हमारे पास क्या होगा कि इस तरीके से ना एक ब्राउन से कलर का, यहाँ बल्कि ये है ब्राउन, हमारे पास ब्राउन से कलर का यहाँ पर ना हमें रिंग शो हो जाएगा, ठीक है। यानी इधर भी आपके पास सोल्यूशन होगा, ऊपर भी, यहाँ पे भी सोल्यूशन होगा और ये नीचे भी सोल्यूशन है। और ये ब्राउन कलर का आपको जहाँ यहाँ पर रिंग नज़र आने शुरू हो जाएगा ना, दोनों सोल्यूशंस के जहाँ पे वो कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं, तो ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो वो आपके पास ये रिंग टेस्ट जो है कंफर्म कर देगा कि NO3 यानी नाइट्रेट आयन जो है वो कंफर्म हो गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये देखें क्या इसके ऑब्जर्वेशंस किए हैं। अ डार्क ब्राउन रिंग फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द टू सॉल्यूशंस, यानी ये जो हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला था ना, तो ओरिजिनल सोल्यूशन और FeSO4 का सोल्यूशन इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने तो एज अ कैटलिस्ट एक्ट किया है और उसने रिएक्शन को कैटलाइज किया है। तो इन दोनों सॉल्यूशंस जो यानी जो ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, इन दोनों के जंक्शन पे जो है वो हमें ब्राउन कलर का रिंग नज़र आ जाएगा, दैट कंफर्म द नाइट्रेट आयन रेडिकल, ठीक है। और सेकेंड इसका जो टेस्ट है वो है डाइफिनाइलामीन टेस्ट। सिंपल, ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइफिनाइलामीन सोल्यूशन ऐड करना है, डीप ब्लू कलर वॉज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मीन्स के सोल्यूशन का कलर जो है वो डीप ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है, डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा, दैट विल कंफर्म दी नाइट्रेट आयन, उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपका ये सारा का सारा जो है वो कंप्लीट हो गया है और इसमें आपको सारे के सारे टेस्ट जो है वो मेमोराइज भी करवा दिए गए हैं। आपको ये जो PDF मटेरियल है ये अब वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है, और आप इसको डाउनलोड कर लें या आप इसको ख़ुद से लिख लें तो वो भी अच्छी बात है। अगर डाउनलोड करके प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो हमने क्योंकि सारी की सारी सॉल्ट स्कीम कर ली है, तो नेक्स्ट में आपको जो है वो प्रॉपरली जो है वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम वहाँ पर पेपर में देखेंगे, अगर किसी का भी कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा हुआ है तो हम एकदम से रिकॉल कर लेंगे। ये हमने जैसे कि अब नाइट्रेट आयन है उसका अगर आ जाता है तो हम कहेंगे यस 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 हमने नाइट्रेट आयन के 2 कंफर्मेटरी टेस्ट किए हैं, रिंग टेस्ट एंड डाइफिनाइलामीन टेस्ट। इसी तरीके से अगर हम आयोडाइड आयन का करेंगे तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि लेयर टेस्ट एंड लेड एसीटेट सोल्यूशन टेस्ट, तो हम वो उसको उसी तरीके से करेंगे। अगर किसी सॉल्ट का कलर पूछा जाएगा, किसी केमिस्ट्री पूछी जाएगी, किसी में कोई भी यानी अगर कोई सॉल्ट सोल्यूशन है उसमें ओरिजिनल सोल्यूशन में हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो हमारे पास अगर प्रेसिपिटेट से बन रहे हैं तो कौन कौन से रेडिकल्स डिटेक्ट हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम कहेंगे कि सल्फेट और कार्बोनेट डिटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हमें जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि अब हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से कम्प्लीटली सॉल्ट एनालिसिस की स्कीम कर ली है और एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स को किस तरह से ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो भी कर लिया है। तो ये हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में जो है हम तमाम के तमाम प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर होगी और उसके बाद लास्ट 2 वीडियोस जो होंगी वो आपके पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन एंड सिंथेसिस के ऊपर 2 वीडियोस आएंगी। तो आपकी कंप्लीट PBA की प्रिपरेशन हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी PBA की प्रिपरेशन मुकम्मल कर सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।